सुखी धर्मनिष्ठ साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं शमन पापों को कर सकूं हमन पापों को कर सकूं हनन चरणों में है सतत नमन। नमो लोय सर्वसाहुनम पंच परमेष्टि भगवान और समस्त लोक में विराजित गुरु भगवंतों को मेरा प्रणिपात पूर्वक भाववंदन अभिनंदन। दोस्तों, हम कर रहे हैं माया मृषावाद की बात। माया मृषावाद पाप के बारे में हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं और दृष्टांत चल रहा है सर्वांग सुंदरी का। आपको याद है, बराबर याद है और आप उत्सुक हो आगे की बात सुनने के लिए, मुझे पता है। हाँ, तो मैं आगे आपको बताती हूँ। हाँ, हमने कहाँ छोड़ा था? सर्वांग सुंदरी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया है। वो साध्वी बन चुकी है और उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है। किसके घर में लगा है? साकेतपुर के सेठ अशोक के घर में। अब वो किसको बताए? गुरनी को तो उसने बता दिया, लेकिन गुरनी के कहने से, समझाने से, और उसने जो है सागारी संथारा पचक लिया। सागारी संथारा क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि अगर कोई उपसर्ग आए और उस समय साधक अपने सब लिए हुए व्रत प्रत्याख्यानों की आलोचना करता है, दोष जहाँ लगे दोष, और अपना गुरु भगवंतों से क्षमा मांगता हुआ और कहता है कि प्रभु मेरे से जो कुछ अपराध हुए माफ़ करो, और अगर मेरा ये उपसर्ग टल जाएगा, ये मेरा जो मेरे पर मुसीबत आई है, मेरे पे जो अंतराय कर्म के वश तो उसको मेरे पर दोष लग रहा है, अगर ये मेरा उपसर्ग ख़त्म हो जाएगा तो मैं मतलब सब कुछ मेरे जीवन का वो चालू रहेगा कार्य, और वरना अगर मैं इस उपसर्ग में मर जाता हूँ या मेरे पे कोई प्राणघातक स्थिति बनती है तो मेरे सब क्रियाओं का, सारे आहार का, हर चीज़ का मेरे त्याग है। वो होता है सागारी संथारा। तो गुरनी जी ने उसको सागारी संथारा करा दिया। अश्नम प्राणम खाइमम साइमम, चारों आहार का त्याग, और जब तक मेरे ये उपसर्ग ना टले तब तक मेरे सब त्याग है। अगर उपसर्ग से मैं ठीक ठाक से बच जाऊं तो मेरे खुला है। अब पूरे संघ में साध्वियों की तो निंदा हो रही है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। जो संघपति थे, संघ के नायक, वो साध्वी जी के पास आए और गुरनी जी जो थे, कौन थे गुरनी जी? सुव्रता साध्वी। सुव्रता साध्वी के पास में आए, साथ में बहुत सारे समाज के और वरिष्ठ लोग थे, और आए और कहने लगे, गुरनी जी बड़ा संकोच हो रहा है कहते हुए, लेकिन समाज में धर्म की निंदा हो रही है। साध्वी जी ने अगर हार उठाया है, किसी मन में कोई कभी आ जाता है, कुछ मन चंचल है, और अगर ऐसा हुआ है तो बता दीजिए और हम साध्वी जी से पूछते हैं
आपकी आज्ञा हो तो हम बात करें। तो गुरनी जी ने कहा कि भाई इस आदमी ने तो मौन ले लिया, सागर संथारा कर लिया और वो तो कुछ बात करेगी नहीं। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि सब कर्म की स्थिति है, कर्म जैसा नाच नचाए। अब उसमें सेठ अशोक भी है, उसके दोनों पुत्र भी हैं और भी समाज के लोग हैं, और सब गुरनी सुब्रता साध्वी के पास में बात कर रहे हैं। उग्रता है उनके बातचीत में, रोष है उनकी बातों में, और खुलकर तो नहीं कह पा रहे हैं, पर पूरा का पूरा उनका शक साध्वी सर्वांग सुंदरी पर है कि यही हाल चुरा कर लाई है। और सर्वांग सुंदरी भी पास में दूसरे कमरे में थी, वो भी सुन रही है उनकी बातों को, कान में तो शब्द पड़ ही रहे हैं, और बड़ा विचार कर रही है। हाय हाय, कैसी पापन हूँ मैं। नवकार जप रही है, महामंत्र जप रही है, और अपने को धिक्कार रही है कि मैंने कैसे कर्म किए होंगे जो मेरे पर पहले भी दोष लगा, जबकि मैंने कोई परपुरुष का वो नहीं किया था। पता नहीं कैसे मेरे पर उन्होंने दोषारोपण कर दिया, और उससे सारे लोक में, संसार में, समाज में मेरी निंदा हुई। मेरा विवाह नहीं हो सका, वो भी मेरे कोई कर्म का ही उदय था। और अब मैं साध्वी बन गई हूँ, संयम मैंने ग्रहण कर लिया है, तो भी मेरे कर्मों ने मुझे नहीं छोड़ा। न मालूम मैंने कैसे कठोर कर्म बांधे हुए हैं, घोर कर्म बांधे हुए हैं, और अपने को धिक्कार रही है। अपने कर्मों की निर्जरा करते करते श्रेणी चढ़ रही है, निंदा गर्हा आत्मा की करते करते, और श्रेणी चढ़ रही है। श्रेणी चढ़ने का मतलब होता है दोस्तों कि आत्मा के भाव ऊंचे से ऊंचे बनते चले जाएं, शुद्ध विशुद्ध, शुद्ध विशुद्ध होते चले जाएं। अपवादी निंदाएं सुने जो 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 ऊंची श्रेणी चढ़े, जो जो ऊंची श्रेणी चढ़े, शीघ्र खपाए अशुभ कर्म और केवली हो गई खड़े खड़े, केवली हो गई खड़े खड़े। देवदुन्दुभी जयकारों के आते गगन से मंगल स्वर, सर्वांग सुंदरी साध्वी की ये कथा सुनो अति मधुर। बड़ी बहू नहीं आई थी संग में, श्रद्धा बहुत थी शर्माती, श्रद्धा के कारण शर्माती, अपने को धिक्कार रही थी, आंसू बहाती पछताती, आंसू बहाती पछताती। सेठ अशोक ने खुद आँखों से हार उगलता देखा मयूर, सर्वांग सुंदरी महासती की करुण ये गाथा सुनो मधुर। साध्वी सर्वांग सुंदरी अपने अपवाद सुन रही, लोगों की आक्रोश भरी हुई आवाज़ें जो गुरनी से बात कर रहे थे वो सब सुन रही, और मौन श्रेणी चढ़ती चली गई, अपने को धिक्कार रही है, निंदा गढ़ा करती करती, आलोचना करती करती, और वो श्रेणी चढ़ती चली गई। और इतने अपने कर्मों के गुच्छे खपा लिए उसने, क्षण भर में ही अशुभ कर्म खपे, और मौनी कर्म जैसे ही टूटा, मोहनी कर्म के लक्ष्य टूटे, और मोहनी कर्म के टूटते ही ज्ञानावर्णी दृष्टावर्णी अंतराय भी साथ के साथ क्षीण हो गए, और देवदुन्दुभी बजने लगी। साध्वी सर्वांग सुंदरी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट करने वाली, और मंगल स्वर गगन मंडल से आने लगे। जय जय हो,
केवली साध्वी सर्वांग सुंदरी की जय हो, जय हो। सभी लोग जो गुरनी सुब्रता के पास में बातें कर रहे थे, रोष में भर रहे थे, वो एकदम हैरान हो गए। और साध्वी जी तो अपने ध्यान साधना में मौन है। देव फूल बरसा रहे हैं, अचित फूलों की वर्षा हो रही है, जय जयकार हो रही है, दुंदुभियाँ बज रही हैं, केवली महोत्सव, केवल महोत्सव मन रहा है देवों के द्वारा। और वो आनंद में मग्न बैठी है साध्वी। मतलब सारे लोग प्रणाम करके और वहाँ से चले गए। अब क्या बोले, केवली बन गई है साध्वी, अब उस पर दोषारोपण करेंगे, सवाल ही नहीं होता। बात वहीं ख़त्म हो गई। इतने में क्या हुआ, इधर तो ये चल रहा है, उधर दूसरी तरफ क्या चल रहा है। सेठ अशोक अपने घर पर हैं और उस कमरे में वो बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि देखो साध्वी सर्वांग सुंदरी ऐसा कैसे कर सकती है। उहापोह चल रहा है उनके मन में, संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि मोर, चित्र में जो मोर है, दीवार पर चित्र लगा है, वो मोर उठा, जीवंत हुआ और हार को अपने मुंह से उगल के मतलब निकाल के बाहर, और मोर वापस चित्र में जाके वैसा का वैसा स्थिर हो गया, जड़ बन गया। अपनी आंखों से देखा अशोक सेठ ने। वो बड़ी बहू साध्वी जी के पास गई नहीं शर्म के मारे, क्योंकि उसको बड़ी श्रद्धा थी। अब वो सोच रही थी मैं कैसे उनका सामना करूंगी, तो वो गई नहीं थी। और अशोक सेठ ने फटाक बड़ी बहू को बुलाया। बड़ी बहू कौन थी, आपको ध्यान होगा, अशोक सेठ का जो बड़ा बेटा समुद्रदत्त, जिसकी की शादी होनी थी पहले सर्वांग सुंदरी के साथ में, उसी की जो शादी दूसरी लड़की से हुई थी, वो बहू, बड़ी बहू। तो सेठ ने फटाफट बड़ी बहू को बुलाया और कहा देखो देखो, अरे ये मोर ही निगला था, ये हार को देखो, अभी इसने उगल दिया है ये हार। चलो 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 साध्वी जी के पास। अब पूरा परिवार स्थानक आता है। उधर तो दुनिया बज रही है, जय जयकारें हो रही हैं, और सारे के सारे चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी। सर्वज्ञ होते ही जानी थी साध्वी पिछले भवों का हाल, साध्वी पिछले भवों का हाल। ससुर बहुले हार को आए, सबको बनाते सबको बताते जो देखा कमाल, सबको बताते जो हुआ कमाल। गुरनी की आज्ञा से मौन था पारा, अब उपसर्ग हुआ था दूर। सर्वांग सुंदरी साध्वी की माया मृषा के बारे में कथा मधुर। जैसे ही केवली बनी, उसी समय अपने पिछले भाव उन्होंने सब जान लिए, साध्वी सर्वांग सुंदरी ने। और उसी समय ससुर और बहू यानी सेठ अशोक और उसकी पुत्र वधू और पूरा उनका परिवार हार को लेकर आए और चरणों में रख दिया, और अपने बड़ा बार बार क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं मोर ने हार निगला था और मोर ने हमारे सामने हार अपने मुंह से निकाल के रखा है। हमने आपके ऊपर दोष लगाया, हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अधम हैं, हमें माफ़ कर दो। और गुरनी ने कहा अब अपना मौन खोलो, उपसर्ग दूर हो गया है। गुरनी की आज्ञा से मौन खोला साध्वी ने और फिर सबसे बात करी, बताया कारण कि ये मेरे ही कर्म उदय था, आप किसी की भी कोई गलती नहीं है। मैंने ही कोई भव में ऐसे कर्म बांध लिए थे और इस भव में भी मैंने कर्म बांधे। कैसे? सबने कहा बताइए गुरनी जी, हम सुनना चाहते हैं। तो धर्मसभा, वहीं सारी धर्मसभा का वातावरण बन गया और केवल ज्ञानी साध्वी सर्वांग सुंदरी ने बताया सबको अपने पूर्व भवों का कि परिचय संकट कोई भी निष्कारण से नहीं आता, हमारे ही कर्म जैसे आता है। मैं माया मृषावाद का पाप मैंने किया था और उसी के वजह से मेरा कर्म
पूरा पका और वो फल देने आया, और उसी की वजह से मुझे ये उपसर्ग आया है। आपका किसी का भी कोई दोष नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे पूर्व भव में मैंने क्या किया था। बसंतपुरी में धनश्री जन्मी, अभय सेठ की बन कन्या, अभय सेठ की बन कन्या। दो भाई भाभी की लाडली, जिन धर्मी परिवार पूरा, जिन धर्मी परिवार पूरा। निश्चय किया शादी न करूँगी, धर्म ध्यान में लगाऊं उमर। सर्वांग सुंदरी केवली कहती, पूर्व भवों की कथा मधुर। सुनाने लगी केवली सर्वांग सुंदरी साध्वी, बताने लगी मेरा पूर्व भव मैंने देखा है, और जिस भव में मैंने माया मृषावाद का कर्म बांधा था वो भव मैं आपको बताती हूँ। बसंतपुरी नगरी थी, और उस नगरी में मैं अभय सेठ की बेटी के रूप में जन्मी थी। धनश्री मेरा नाम था, और मैं सब पूरे घर की परिवार की लाडली थी, इकलौती बेटी थी। मेरे दो भाई थे, दोनों भाइयों की शादी हो चुकी, दोनों भाभियाँ, और भाभियाँ भी मुझ पर बड़े जान छिड़कती थी। और मैंने धर्म ध्यान में अपने को लगाया, और मेरी रुचि बनी। मैंने सबसे कह दिया मैं ब्याह नहीं कराऊंगी, मैं शादी नहीं कराऊंगी, मैं तो धर्म ध्यान में ही लगूंगी। और ज्ञान में बड़ी रुचि थी, कोई रोक टोक करते नहीं परिवार वाले। माता पिता अपने समय पर काल कवलित हुए, काल को प्राप्त हुए, स्वर्गवासी हो गए। अब वो रोती थी। कौन? धनश्री। धनश्री रोती थी अब मेरा क्या होगा। भाई भाभी किसके होते हैं, सब अपने अपने जीवन में मस्त हैं। लेकिन भाई कहने लगे दोनों, बहन तेरे सम्मान में कोई कसर नहीं होगी, माता पिता नहीं रहे तो क्या हुआ, हम भाई भाभी हम तेरे हैं ना, तो तू चिंता मत कर, तू दान कर, धर्म कर, जो तेरे को करना हो वो कर, परोपकार कर, धार्मिक क्रियाओं में लग, पैसा चाहिए पैसा ले, तुझे कोई कभी रोक टोक नहीं करेगा, ना तेरी भाभियाँ करेंगी ना हम करेंगे। दोनों भाइयों ने वचन ले लिया, वचन दे दिया, और तीरथ जाना, दान करना, जो कुछ तेरे को करना है हमारा पक्का वचन है। भाभियाँ तो तेरी बाद में आई हैं, पहले तो तू जन्मी है हमारी बहन, हमने एक ही माँ के उदर से जन्म लिया है, बहन तू चिंता मत कर। और भाभियाँ भी कहने लगी अरे क्या है, धन तो तुम्हारा ही है, घर तुम्हारा है, ऐसे क्यों सोचती हो। और भाभियाँ भी बड़ा प्यार करती थी। धनश्री अपना दान करती, तीर्थ करती, स्वाध्याय करती, शास्त्रों को पढ़ती, और सब खुशियों से जीवन चलता था। समय बीता, समय बीतते बीतते धनश्री के मन में एक शंका उभरी, अपने आप ही, कोई वजह नहीं थी कि भाइयों को मैं ज़्यादा प्यारी हूँ या अपनी पत्नियाँ ज़्यादा प्यारी हैं। परीक्षा करूँ मैं, कभी पत्नी के कहने में आ जाएं और मेरे को मतलब इज्जत ना दें, पत्नियों के कहने में आके, और मेरे को मनचाहा जो मैं अभी जैसे मेरा जीवन चलता है इसमें कोई रुकावट आए कभी, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे भाइयों को पत्नियों से ज़्यादा प्यार है, मुझसे नहीं है, परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा करूँगी मैं। धनश्री ने ऐसा मन में सोचा, और मुखिया थी घर की, उसके कहने पर घर में सब काम होता था, फिर भी देखो मन कैसा बेईमान है। आशंका उसके मन में उपजी, बहुत सुख होने लगे ना, तब भी उसे खलता है मन को, ये मन बड़ा पापी है। तो उसके मन में ये बात आई, धनश्री के मन में, और उसने सोचा परीक्षा लूँ अपने भाइयों की। तो पहले बड़ा भाई आ रहा था सामने से, बस उसने सोचा अभी के अभी बड़े भाई की परीक्षा लेती हूँ। बड़ा भाई आते देखा तो उसे सुना कर यूं बोली,
उसे सुना कर यूं बोली, भाभी नारी की इज्जत होती रत्नों से बढ़कर अनमोली, रत्नों से बढ़कर अनमोली। दाग लगे ना कहीं जरा भी, वरना जिंदगी बनती जहर। सर्वांग सुंदरी पूर्व भवों की कथा सुना रही अपनी मधुर। सर्वांग सुंदरी केवली साध्वी वो अपनी पूर्व भव की कथा सुना रही हैं कि मैं उस जन्म में धनश्री सेठ की लड़की अपने भाई की परीक्षा लेने लगी और बड़े भाई को जैसे दूर से आते देखा तो मैं ज़ोर से बोलने लगी भाभी से, अरे भाभी, नारी की इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है, दाग ना लगे ध्यान रखना, ज़िंदगी जहर बन जाती है। और ये बात भाई ने सुनी, उसने सुना कर ही गई थी ज़ोर से। तो भाई अपने मन में सोचने लगा मेरी बहन बड़ी समझदार है, विदुषी है, धर्म की ज्ञाता है, ऐसे फालतू में नहीं कह रही होगी, मेरी पत्नी से कह रही है ये, ज़रूर मेरी पत्नी जो है चरित्र का दोष है मेरी पत्नी में, और मेरी बहन ने कुछ देखा होगा, कुछ अनुभव किया होगा, तो मेरी पत्नी को ये समझा रही थी, गुस्सा कर रही थी, उसको फटकार रही थी, तो ज़रूर मेरी पत्नी में कोई दोष है। अब ये शंका भाई के मन में आ गई और उसने अपनी पत्नी से बात करनी बंद कर दी। जब शयन कक्ष में शोभा पहुंची, पत्नी का नाम शोभा था, पति का पैर दबाने लगी तो उसने गुस्सा किया। शयन कक्ष में पहुंची शोभा, बैठी दबाने पति के चरण, बैठी दबाने पति के चरण। दुष्टा शक्ल ना देखना चाहूं, पीहर चली जा कहता रमन, पीहर चली जा कहता रमन। रात बिताई रोते उसने, पूछे दोष न मिला उत्तर। सर्वांग सुंदरी पूर्व भवों की कथा सुना रही सबके मधुर। वो रमण, बड़े भाई का नाम रमण था, उसकी पत्नी का नाम शोभा था, और वो अंदर आते आते उसने अपनी बहन की बात सुनी थी धनश्री की, उसके मन में विचार आ गया था, और उसी विचार के चलते जब काम ख़त्म करके घर का और पत्नी शोभा अपने पति के पास में शयन कक्ष में गई और फिर पैर दबाने लगी तो उसने लात मारी, हट दुष्टा, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। वो हैरान हो गई, क्या मेरे से अपराध हुआ है पति देव, मेरे से क्या गलती हुई, आप बताओ तो सही, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल मेरे पास कमरे में से, चली जा सुबह अपने माँ बाप के पास, तेरे को नहीं रखूँगा मैं, मेरे घर में रह के ऐसी हरकतें नहीं चलेंगी। वो उल्टा सीधा बोले जो मुँह में आए, और वो शोभा बेचारी रो रही है, अपनी गलती पूछ रही है, अपना अपराध मुझे पता तो चले, मैं उसको सुधार लूँगी, आप बताइए तो सही। लेकिन वो बताए तो कुछ नहीं, ना तो ये कहा कि बहन तेरे को यूँ क्यों कह रही थी, कुछ नहीं, और वो बस उसको लात मारे, फटकारे, दुत्कारे, और शोभा बेचारी रात भर रोती रही। देखो देखो, ये तो परीक्षा थी। भोर में धनश्री अनजानी बन बोली, आँखें लाल हैं क्यों, बोली आँखें लाल है क्यों। शोभा के फिर नयन भरे और बरस उठे सावन भादों, बरस उठे सावन भादों। रात की घटना बताए शोभा, धनश्री ने डांटा रमण को फिर, धनश्री के उस भव में बांधा
माया मृषावाद करम प्रखर। जब सवेरा हुआ और ननद के प्रणाम करने वो शोभा भाभी जो गई, और जाके जैसे ही वो जान रही थी, उसे तो पता था कि ये सब हुआ होगा, रात में इन दोनों के बीच क्या हुआ होगा, अनुमान था उसे, क्योंकि उसी की तो योजना थी सब। लेकिन धनश्री अनजान बनी रही और कहने लगी, अरे तेरी आंखें लाल क्यों हैं भाभी, क्या हुआ? अब इतना ही क्या, इतना तो सुन के उसका वापस रोना चालू हो गया शोभा का, और उसने रोते रोते सिसकियाँ लेते लेते बताया, पता नहीं तुम्हारे भाई को क्या हुआ है, मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरे को दुत्कार रहे हैं और कह रहे हैं चली जा पियर। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? क्या तुमसे कोई गलती हुई? नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, मैंने अपना सब ध्यान से अपने को संभाला, सारी बातें याद की, मेरे कहीं कोई मेरे से अपराध नहीं हुआ। और मैं पतिदेव से पूछ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई कुछ बता ही नहीं रहे, पता नहीं उनको क्या मेरे प्रति ऐसी शंका क्यों आ गई, क्या भ्रम हुआ है उनको। अब धनश्री ने अपने भाई रमन को बुलाया, उसको डांटा जोर से, कहती है अपराध तो बताओ, तुम इसको कह रहे हो चरित्रहीन है, उल्टा है, व्यभिचारिणी है, अरे क्या देखा तुमने, बताओ बताओ, मेरी भाभी को क्यों सताया तुमने, क्या सबूत है, क्या सबूत है तुम्हारे पास, क्यों कह रहे हो ऐसे? रमन कहने लगा, अरे बहन तू, मैं आ रहा था तो मैंने सुना तू इसको ऐसे बोल रही थी कि चरित्र में दोष नहीं लगना चाहिए, नारी की इज्जत बड़ी चीज़ होती है। अरे भाई मैं तो वैसे ही कह रही थी, मेरी भाभी ऐसी थोड़ी ना है। अच्छा, अरे भैया कितने ना समझो तुम। अरे अब बहुत ज़ोर से डांटा अपने भाई को, और हंसे बात ख़त्म हो गई, हंसी में बात टल गई। और जब एकांत में मिले रमन और शोभा, तो रमन ने क्षमा मांगी अपनी पत्नी से और कहा, देखो मुझे माफ़ कर दो, मेरे को गलतफहमी हो गई थी। शोभा भी बड़ा शर्मिंदा हुई, नहीं पतिदेव आप ऐसा मत करो, मेरे से क्षमा मत मांगो, और जो भी हुआ भूल जाओ। अगले दिन दोनों खुश हो गए, खुश खुश थे। धनश्री ने देखा और समझ गई, हाँ बड़ा भाई तो मेरे पक्ष में है, देखो कैसे परीक्षा ली, और कितना माया मृषावाद, ज़बरदस्त करम बांध लिया। तो अब एक भाई की तो परीक्षा हो गई, अब धनश्री क्या करेगी आगे सुनेंगे दोस्तों। अब इस बात को यहीं पर छोड़ती हूँ मैं, और आगे की कहानी अगली मीटिंग में जब हम साथ बैठेंगे फिर इस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। सुखी धर्मनिष्ठ साथ